नमस्कार साथियों, आप सभी का इंटरटॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। बिहार की सियासत में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। बिहार की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने जा रहा है। ऐसे ही नीतीश कुमार चिराग पासवान से मुलाकात नहीं करते। ऐसे ही चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए एक ही समय पर नहीं पहुंचते। ये सब कुछ एक बड़ा इशारा दे रहा है। ये सब कुछ दिल्ली में हलचल तेज कर रहा है। ये सब कुछ दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का एक कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है। आप जरा सोच लीजिए, नीतीश प्लस चिराग 17 सांसद, और अगर 17 सांसद नरेंद्र मोदी के कम हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जैसे 17 सांसद नरेंद्र मोदी के कम होंगे तो दिल्ली में भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या कुछ ऐसा ही होने वाला है? आखिर क्या खिचड़ी पक रही है बिहार की सियासत में? 3 अहम स्टोरी आज हम आपको बताएंगे। और आखिरकार बिहार जीतने के लिए ऐसा कौन सा दांव खेलने वाले हैं कि वो आनंद फानंद में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बिहार बुलाते हैं और चिराग पासवान से नीतीश मुलाकात कर लेते हैं। वही चिराग पासवान जिस चिराग पासवान के मॉडल के कारण, जिस चिराग मॉडल के कारण नीतीश कुमार का 2020 में नुकसान हो जाता है, जिस चिराग पासवान के जरिए नरेंद्र मोदी ने नीतीश के अगेंस्ट में चक्रव्यूह की बुनियाद रची थी। और उस चक्रव्यूह के बारे में जिक्र सबसे पहले उस समय मैंने ही किया था। उस समय इंटॉक नहीं था, दूसरे यूट्यूब चैनल पर किया था। लेकिन आज एक बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार की सियासत में आगे होने क्या वाला है। दूसरी बड़ी बात, प्रशांत किशोर का जो यह कामक अभियान दिख रहा है, प्रशांत किशोर जो इतने सख्त तेवर में दिख रहे हैं, आखिर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्या प्रशांत किशोर कुछ बड़ा करने, क्या प्रशांत किशोर आज के टाइम में बीजेपी का नया चिराग मॉडल है? क्या प्रशांत किशोर आज के चिराग मॉडल है? 2020 में जो चिराग पासवान ने जेडीयू को नुकसान पहुंचाया, उसी नुकसान को पहुंचाने के लिए अब प्रशांत किशोर को भेज दिया गया। और प्रशांत किशोर आखिरकार किसका नुकसान करवाएंगे ये भी बताएंगे। तीसरी स्टोरी है चिराग और तेजस्वी यादव की मुलाकात। बेहद चौंकाने वाला मुलाकात है चिराग पासवान और तेजस्वी यादव का। लेकिन इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए, नए व्यूअर्स है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन वाला जो घंटी है उसे बजा दीजिए। जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करे, जैसे ही कोई नया पॉलिटिकल स्टोरी आए तो स्टोरी सबसे पहले आप देख सकें। शुरुआत करते हैं नीतीश कुमार की कहानी से। आखिर नीतीश कुमार ऐसा कौन सा दांव खेलने जा रहे हैं? क्यों नीतीश कुमार को आनंद फानंद चिराग पासवान से मुलाकात करने की जरूरत पड़ गई? ये तस्वीरें देखिए, चिराग पासवान से नीतीश कुमार मिलते हैं। ये मुलाकात मुख्यमंत्री आवास में होता है और इस मुलाकात के पीछे आखिर रीजन क्या है? और चिराग पासवान ने हाल में ही कह दिया कि हाँ, वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे अगर उनकी पार्टी कहते। सीधे तौर पर हम कहे तो चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार एक नया दांव खेलने जा रहे हैं? अपने बेटे को आगे ना करके चिराग पासवान को एनडीए के सीएम फेस के तौर पे आगे कर रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि चिराग पासवान के पास एक राजनीतिक अनुभव भी है। तो क्या ये नीतीश कुमार के मन में कुछ ऐसा चल रहा है कि जो सत्ता का चाबी है वो समाजवादी विचारधारा वाले दल के पास ही रहे, जो नीतीश कुमार के विचारधारा वाले दल है? या नीतीश कुमार चिराग के जरिए इस बार भाजपा को क्लीन बोर्ड करने की तैयारी कर रहे हैं? चिराग ने एक और बयान दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। ये चिराग पासवान का बयान है कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। वो भी आप देख सकते हैं, विभिन्न न्यूज एजेंसियों ने ये न्यूज छापा है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। चिराग पासवान इस पर तौर पर कहते हैं कि मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आपको भी बताते चले, एक दौर यही नीतीश कुमार थे जो कहते थे कि रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव परिवारवाद की सियासत के प्रतीक है, क्योंकि रामविलास पासवान ने भी अपनी पार्टी में अपने बेटे को आगे बढ़ाए और उसी तरह से तर्ज पर लालू प्रसाद यादव ने भी अपने बेटे को आगे बढ़ाया। लेकिन आज वो नीतीश कुमार कह रहे हैं, आज वही नीतीश कुमार सीएम आवास पर चिराग पासवान से मुलाकात करते हैं। ये मुलाकात क्या सामान्य मुलाकात है? कुछ मीडिया रिपोर्टों में ये कहा गया कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और जनता दल यूनाइटेड के बीच सीट शेयरिंग हो चुका है। लेकिन ये मुलाकात के पीछे का कुछ और रहस्य है। ये मुलाकात बीजेपी की उस राजनीति को कमजोर करने के, बीजेपी को सियासत को
कमजोर करने की कोशिश है जो बीजेपी बार बार खेल रही है। एक और मैं तस्वीर दिखाना चाहता हूँ, ये तस्वीर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात की। पहली तस्वीर आपने देखा नीतीश कुमार और नीतीश कुमार और चिराग पासवान मिले। दूसरी तस्वीर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिले। इन दोनों मुलाकातों को थोड़ा जोड़िए, फिर आप राजनीति के मैसेज को समझिएगा, फिर आप सियासत के मैसेज को समझिएगा। ये मुलाकात ऐसे नहीं हुआ, इस मुलाकात के पीछे भी एक गहरा राजनीति है जिसे आपको समझना पड़ेगा। ये जो मुलाकात हुआ, ये जो मुलाकात हो रहे हैं, ये मुलाकात चुनाव से इन मौके पहले ऐसे ही नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल की तैयारी है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा खेल की तैयारी है। दिल्ली में बैठा एक नेता जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य हैं, जो देश की राजनीति में चाणक्य के तौर पर जाने जाते हैं। नाम ना भी लूं तो आप समझ जाइएगा। कुछ महीने पुरानी कहानी, जब चिराग पासवान नीतीश बेहद करीब आ चुके थे, तब अमित शाह ने दिल्ली से ईडी को भेजा और चिराग पासवान के करीबियों पर छापा पड़वाया। और उस छापे के पीछे की वजह क्या थी? उस छापे के पीछे की वजह बस एकमात्र थी कि नीतीश और चिराग एक मंच पर ना आ जाए, नीतीश और चिराग एक साथ ना आ जाए। लेकिन आज एक बार फिर से नीतीश और चिराग साथ आ गए और ये मैसेज अमित शाह तक पहुंच चुका है। इंतजार करिए, बिहार में फिर से ईडी आता है या कहानी कुछ और होता है। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि बिहार की राजनीति इस समय किस मोड़ पर खड़ा है, बिहार की सियासत इस समय कैसी मोड़ पर खड़ा है, जहां राजनीति कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि एक बड़ा खेल का इंतजार हो रहा है। एक ऐसा खेल का इंतजार हो रहा है जिस खेल के बाद बिहार की राजनीति के पन्ने पलट जाएंगे, जिस खेल के बाद बिहार की राजनीति की तस्वीर बदल जाएगी। जो चिराग पासवान कल तक नीतीश कुमार के आलोचक थे, जो कहते थे नीतीश कुमार की दिमागी स्थिति ठीक नहीं है, जो चिराग पासवान ना जाने नीतीश कुमार पर कितने आरोप लगा दिए, आज वही चिराग पासवान नीतीश कुमार के सीएम हाउस में आते, मुलाकात होती है और कहते क्या है, अब सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं है, अब मुख्यमंत्री पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। इतना कैसे बदल गए चिराग? क्या चिराग के बदलने के पीछे भी एक गहरा राजनीति? ये वही नीतीश कुमार है जो चिराग पासवान से इस कदर नाराज हो गए कि चिराग पासवान के पार्टी को तोड़ दिया, चिराग पासवान के पार्टी को दो गुटों में बांट दिया। लोक जनशक्ति पार्टी दो गुटों में बढ़ गया, एक पारस गुट है और दूसरा चिराग का गुट है। यही नीतीश कुमार फिर कैसे बदल गए? फिर नीतीश कुमार ने कैसे चिराग को बुला लिया, कैसे नीतीश ने चिराग के साथ दोस्ती कर लिया, तो इसके पीछे की राजनीति भी मैं बताऊंगा। लेकिन ये स्क्रिप्ट लिखा कैसे गया, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी कैसे एक हो गई, ये भी हम आपको बताएंगे। 2020 का वो कहानी पहले बता देते हैं, जब 2020 में चिराग मॉडल ने नीतीश कुमार की जो सीटें है वो 50 तक नहीं पहुंच पाए थे। चिराग मॉडल का असर इस कदर हुआ था और नीतीश कुमार को उस चिराग मॉडल से बीजेपी ने भारी नुकसान करवाया था, लेकिन बीजेपी को बेनिफिट हुआ। अब 2025 की तस्वीर को देखिए, 2025 में बीजेपी ने चिराग मॉडल को नहीं लाया, बल्कि प्रशांत किशोर के मॉडल को लाया। प्रशांत किशोर के जरिए बीजेपी उसी प्लान को कहीं ना कहीं तैयार कर रही है, जिसमें प्रशांत किशोर के जरिए भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही है, यानी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। प्रशांत किशोर के जरिए भारतीय जनता पार्टी वही चाल खेल रही है जो चाल भारतीय जनता पार्टी ने चिराग के जरिए 2020 में किया था। अब प्रशांत किशोर को यह जिम्मेदारी दी गई है कि जेडीयू के सीटों को आप कम कीजिए। चिराग मॉडल से हमने 43 पर लाया था और प्रशांत किशोर के मॉडल से जेडीयू को 15 या 20 पर लाने की तैयारी कर रही है। इसलिए भाजपा कह रही है सीएम हम डिक्लेयर नहीं करेंगे, सीएम का डिक्लेरेशन जो होगा, सीएम पद का जो ऐलान होगा वो इलेक्शन के बाद होगा। तो नीतीश भी कहां समझने वाले थे, सियासत के मजे हुए खिलाड़ी है नीतीश ने कह दिया खेल केवल आप ही नहीं खेल सकते हैं, खेल हम भी खेल सकते हैं। नीतीश ने चिराग को तैयार कर लिया और चिराग पासवान से सीएम हाउस में बुलाकर नीतीश ने कह दिया कि केंद्र की राजनीति छोड़ो, बिहार की राजनीति में आ जाओ, तुम्हें 2030 तक सीएम बना दूंगा, अभी तुम मेरे कैबिनेट का हिस्सा बन जाओ और विधानसभा का चुनाव लड़ लो। फिर चिराग पासवान कहते हैं कि पार्टी डिसाइड करेगी कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे या नहीं। पार्टी तो चिराग ही चला रहे, मतलब समझ लीजिए कि चिराग पासवान के पार्टी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है
जो चिराग पासवान ने अगर मन बना लिया तो चिराग पासवान को रोक सके। यानी चिराग पासवान अब राज्य की सियासत में आ रहे हैं और इसलिए पटना की सड़कों पर पोस्टर भी लग रही है कि चिराग पासवान आ रहे हैं, चिराग पासवान के स्वागत के पोस्टर लग रहे हैं। यह सब कुछ बता रहा है कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा गेम प्लान सेट हो चुका है। बिहार की सियासत में एक बड़ा खेल शुरू हो चुका है, जहां नीतीश कुमार उस कथित चिराग मॉडल को भूलकर उसी चिराग पासवान के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं। पासवान और तेजस्वी यादव का जब मुलाकात होता है तो उस मुलाकात में दोनों गले लगाते हैं, दोनों हाथ भी मिलाते हैं और उस मुलाकात के भी पीछे कहीं ना कहीं एक गहरी राजनीति है, जिसे समझने की कोशिश कीजिए। नीतीश अपने दोनों ही भतीजे को अपने साथ रखना चाहते हैं, यानी चिराग को भी और तेजस्वी को भी, और दोनों को एक ही लालच की है कि मुख्यमंत्री मेरे बाद बन जाना। अब नीतीश कुमार रिटायर तो 2030 में होंगे और 2030 तक चिराग भी वेट करने के लिए तैयार है और तेजस्वी भी तैयार है, और यहीं से सियासत शुरू हो गया। इस बार नीतीश कुमार अकेले नहीं जाएंगे बल्कि चिराग को भी साथ लेके चलेंगे और उसके बाद टोटल कितनी सीटें हो गया लोकसभा का 17। उस परिस्थिति में भाजपा दबाव में आ जाएगी। राजनीति का एक नया खेल नीतीश कुमार खेल रहे हैं। नीतीश कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन नीतीश ये एहसास दिला देंगे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को, राजनीति के चाणक्य अमित शाह को, कि अब तो हमारे पास 12 नहीं 17 सांसद है जनाब, अब हमें सीएम नहीं बनाइएगा। ये कैसे हो गया? क्योंकि चिराग ने तो बोल दिया, यानी नीतीश कुमार के भतीजे ने बोल दिया कि सीएम पद के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। मतलब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बन गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस राजनीति के खेल में पीछे नहीं रहना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी ने भी एक गेम खेल लिया। भारतीय जनता पार्टी ने भी एक खेल खेल लिया। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार हनुमान को लेके आए थे, तो इस बार चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को लेके आ गई। प्रशांत किशोर जो मजे हुए राजनीति के विश्लेषक है, चुनावी रणनीतिकार है, जिनकी सफलता उनकी कहानी बताती है। 2014 में वो नरेंद्र मोदी के साथ काम किए, फिर मोदी से मोह भंग हुआ तो 15 में वो नीतीश के साथ आ गए, नीतीश को भी जिता दिए, फिर आगे वो बंगाल के इलेक्शन में भी जिताए। लेकिन प्रशांत किशोर कभी ये नहीं बताते कि 2017 में वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के साथ थे। कांग्रेस और अखिलेश यादव का गठबंधन करवाने में महत्वपूर्ण रोल था कांग्रेस के लिए। उस समय प्रशांत किशोर प्रचार कर रहे थे और प्रशांत किशोर के आइडिया पर ही उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल किया। ये प्रशांत किशोर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन हमने बता दिया। इसके साथ ही बताते चले एक साथियों कि प्रशांत किशोर के जरिए एक नया चिराग मॉडल भारतीय जनता पार्टी ने अपना लिया। और प्रशांत किशोर अकेले नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार के करीब रहे, नीतीश कुमार के एकदम करीबी नेता, नीतीश कुमार के एकदम करीबी नेता आरसीपी सिंह को भी प्रशांत किशोर साथ लेकर घूमते हैं। एक दौर था जब प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के लेफ्ट और राइट हाथ थे। आज वो दोनों साथ मिलकर नीतीश कुमार को रोकना चाह रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि नीतीश कुमार को आने नहीं देंगे। याद कर लीजिए 2020 के चक्रव्यूह को, जब चक्रव्यूह की बुनियाद रखी गई थी तब चिराग भी यही मैसेज दे रहे थे कि नीतीश नहीं आ रहे हैं। आज नीतीश कुमार के बारे में ये मैसेज प्रशांत किशोर भी दे रहे हैं, आरसीपी सिंह भी दे रहे हैं। यानी भाजपा ने एक नया चक्रव्यूह रच दिया। इन 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने एक नई दल को बिहार में ला दिया, क्योंकि चिराग मॉडल के जरिए भाजपा वो हासिल नहीं कर पाई जो भारतीय जनता पार्टी हासिल कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अंदर से ये चाह रहे थे कि आरजेडीयू की जो सीटों की संख्या है वो घटकर 15 से 20 हो जाए 2020 में। और जो लोक जनशक्ति पार्टी यानी चिराग पासवान की पार्टी, उसकी सीटों की संख्या 30 भी हो जाती, 25 भी हो जाती, तो भाजपा चिराग पासवान के साथ मिलकर अकेले दम पर सरकार बना लेती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाता। लेकिन उसमें भाजपा को कामयाबी नहीं मिला, चिराग मॉडल से कामयाबी नहीं मिला, तो एक नया मॉडल लेकर आया गया बीजेपी की तरफ से। वो मॉडल है प्रशांत किशोर की मॉडल। एक भूतपूर्व चुनावी रणनीतिकार और मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। प्रशांत किशोर जातीय कार्ड भी खेल रहे हैं। लेकिन प्रशांत किशोर की राजनीति से जितना नुकसान नीतीश को होगा उतना ही नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की भारतीय जनता पार्टी है
कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये मैसेज तो फैला सकती है कि जहां से जेडीयू लड़ेगी वहां जो भाजपा के कोर वोटर है, खासकर अपर कास्ट जो ऊंची जाति के वोटर्स है, जो अग्रणी जाति के वोटर्स है, वो वोटर सिर्फ होकर प्रशांत किशोर के साथ आ जाए। किशोर ने पूर्णिया के पूर्व सांसद उदय सिंह पप्पू सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए। वो क्यों बनाए? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपर कास्ट वोट बैंक को अपने साथ जोड़ने की है और दलित वोटरों को जोड़ने के लिए बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रशांत किशोर ने दलित को बनाया है। प्रशांत किशोर अपर कास्ट की भी राजनीति करना चाह रहे हैं, वो दलित की राजनीति भी करना चाह रहे हैं, वो मुसलमानों को भी अपने साथ जोड़ना चाह रहे हैं। यानी प्रशांत किशोर एक नई सियासत लेके आए। वो कह रहे बिहार में बदलाव होगा, और ये बदलाव क्या नीतीश कुमार का सत्ता से विदाई के तौर पे होगा। नीतीश सत्ता से विदाई करेंगे और प्रशांत किशोर उतनी ही सीटें, जितनी सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोग चिराग के लिए सोच रहे थे, उतनी ही सीटें अगर प्रशांत किशोर 20-25 सीटें जीत जाए तो भाजपा का काम हो जाएगा। प्रशांत किशोर के जरिए प्रशांत किशोर का सपोर्ट हासिल करके भारतीय जनता पार्टी जो है बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, या प्रशांत किशोर को ही सपोर्ट कर देगी। और प्रशांत किशोर को सपोर्ट करने का मतलब सीधा है कि इससे भारतीय जनता पार्टी को राजनीतिक तौर पर बेनिफिट ही मिलेगा, राजनीतिक तौर पर भाजपा को कोई नुकसान नहीं। जनता दल यूनाइटेड जो एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनती है, जैसे नीतीश कुमार सत्ता से विदा होंगे जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा, और जनता दल यूनाइटेड समाप्त होगा, यूनाइटेड के जो लफ्ज वोटर है यानी जो नीतीश कुमार के वोटर्स हैं, वो वोटर ऑटोमेटिक भारतीय जनता पार्टी में शिफ्ट हो जाएगा। जब नीतीश कुमार की पार्टी समाप्त हो जाएगी, अगर नीतीश कुमार के बेटे राजनीति में एंट्री नहीं करते हैं तो नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त होना तय है। मतलब थोड़ा खेल को समझिए, इस प्रकार की खेल भारतीय जनता पार्टी खेल रही है कि नीतीश का पार्टी ही समाप्त हो जाए और एक नई पार्टी प्रशांत किशोर का उदय, प्रशांत किशोर के एक नई पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी आ जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी हर सियासी दाव खेल रही है, तो नीतीश कुमार भी थमे नहीं है, वो भी हर दाव खेल रहे हैं, वो भी राजनीति को बखूबी जानते हैं। और ये बिहार का जो राजनीति इस बार आप देख रहे हैं, ये राजनीति सामान्य नहीं है। बिहार की सियासत में एक गहरा तूफान आपको किसी भी वक्त आ सकता है। एक तरफ तेजस्वी और चिराग गले मिले, दूसरी तरफ नीतीश और चिराग की मुलाकात होती है। इन मुलाकातों को सामान्य मत समझिए, बस ऐसे ही नहीं होगा। इस मुलाकात के पीछे भी एक गहरी राजनीति है जो आगे आकर आपको समझ में आ जाएगी। खैर साथियों, आज इस वीडियो को हम यही समाप्त करते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहें टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।